दिनों पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात उठाई और अब रशिया भी कह रहा है कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। ये सब कुछ खतरनाक है क्योंकि रशिया इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन वाला कंट्री है और इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का और चाइना का। समझिए, रशिया ने लास्ट ऑफिशियल टेस्ट कंडक्ट किए थे 1990 में और अब दोनों पावरफुल देश 3 दशकों के बाद खुले तौर पर बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है क्योंकि हाल ही में रशिया ने 3 सबसे शक्तिशाली हथियारों का प्रदर्शन यहां पर किया है। पहला खतरनाक हथियार है ब्रूवेत्सनिक, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड वाला क्रूज मिसाइल है। आप इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल भी कह सकते हैं क्योंकि ये कई दिनों तक हवा में रह सकता है। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा पावरफुल हथियार जो रशिया ने टेस्ट किया है वो है पोसाइडन, न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन। इतना खतरनाक कि इसे सुपर वेपन भी बोला जा रहा है। मतलब अगर दुश्मन इस पर हमला करेगा तो ये अंडर वाटर रेडियो एक्टिव सुनामी भी पैदा कर सकता है। लगभग 185 किलोमीटर पर आवर की अंडर वाटर स्पीड के साथ ये ड्रोन दुश्मन की नींद हराम करने के लिए काफी है। एंड लेटेस्ट एंड थर्ड वन इज दी खाबरावोस्क। ये एक नया सबमरीन है जिसे पोसाइडन जैसे ड्रोन ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इन तीनों में संदेश साफ है कि हम न्यूक्लियर पावर्ड हैं और हम बहुत आगे हैं। रशिया एक खुले तौर पर मैसेज दे रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याद करिए, कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को खुले तौर पर एक वार्निंग दे दी थी कि यूक्रेन का युद्ध रोक दीजिए वरना हम यूक्रेन को थॉम हॉक क्रूज मिसाइल यहां पर पहुंचाएंगे। अब 2 बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड लेवल पर जो परमाणु संतुलन है वो सवालों के घेरे में है। कारण है क्योंकि न्यूक्लियर पावर्स को शो ऑफ करने के लिए नहीं रखा जाता है। इससे केवल और केवल नुकसान होता है आम जनता का और इसका उदाहरण हमारे पास नागासाकी और हिरोशिमा भी है। आपका क्या विचार है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।